जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर। जो टॉपिक है दोस्तों आज का, उसका नाम है दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यानी भारतीय संविधान में जो जो अनुसूची हैं, यानी पूर्व में जब इसका स्थापना हुआ था, भारतीय संविधान का जब गठन हुआ उस समय इसमें कितना अनुसूची था, वर्तमान में इसका अनुसूची कितना है और सब अनुसूचियों में किसका किसका जिक्र मिलता है, क्या क्या उसमें वर्णन है, आज उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक कहानी के जरिए और एक फिगर के जरिए से देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इसी के जरिए आपको उसको हम समझाएंगे जो आपके दिमाग में पूरी तरह क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और आप आसानी से जो भी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है आप बना सकते हैं। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी में उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय अनुसूचियाँ जो था वह 8 था। कितना था दोस्तों, याद रखना है, उस समय अनुसूची का संख्या कितना था, 8 था। लेकिन कुछ समय पर क्या किया गया, समय समय पर इसमें यानी संशोधन किया गया और इसमें 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तब इसका दोस्तों आप कुल संख्या जो हो जाता है वह कितना हो जाता है दोस्तों, वह आपका 12 हो जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी कि जब संविधान का गठन किया गया था, यानी मूल संविधान उसको कहा जाता है, उस समय अनुसूची का संख्या कितना था, तो वहाँ पे याद रखना है कितना था, 8 था। ठीक है, लेकिन बाद में अगर वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो 4 इसमें संशोधन किया गया और जोड़ दिया गया, तब कितना हो जाता है, 12। यानी अब कितना है, इसका 12 हो गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसी को और पढ़ते हैं हम आसानी से अनेक फिगर के जरिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं कहानी बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से इस कहानी को सुनिए और फिगर के जरिए इसको हम समझा देंगे, जिससे आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है कि हमारा जो देश है भारत, तो भारत में हम जान ही रहे हैं कि हम लोग बेरोजगारी बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ा हुआ है। तो उसी से संबंधित यहाँ पे क्या लाया गया है, एक जॉब लाया गया है। कहानी में बता रहे हैं दोस्तों, क्या लाया गया है, एक जॉब लाया गया, यानी बहाली लाया गया है। अब बहाली किस प्रकार का है, तो बहाली है आपका डायरेक्ट बहाली है। डायरेक्ट कहने का मतलब क्या कि आप इंटरव्यू दीजिए और वहाँ पे आपको अगर पसंद पड़ रहा है या जो जॉब निकाला है उसको पसंद पड़ रहा है, तो दोनों में अगर सहमति बन गया तो आपका जॉब वहाँ पे क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे जब बहाली दोस्तों आ चुका है, तो इसमें क्या है कि जो बहाली है वह कैसा है, डायरेक्ट बहाली है। और अप्लाई इसमें कौन कर सकते हैं, तो यहाँ सिर्फ केवल भारत के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, भारत के लोग। तो भारत के लोग कहने का मतलब क्या कि भारत में कुल कितना राज्य है, तो आपको पता होगा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही जो राज्य हैं इन्हीं के कैंडिडेट इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट याद ध्यान दीजिएगा, आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो भारत के लोग कौन कौन, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाले। अब दोस्तों जब यह अप्लाई हो चुका है, यानी फॉर्म जब आया तो उसको कैंडिडेट अप्लाई कर दिए, तब आगे का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू देने का। तो देखिए यहाँ पे फिगर के जरिए समझिए, जैसे यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट करने का मतलब उम्मीदवार, ये क्या किए, यही सब अप्लाई किए हैं। जो वैकेंसी आया था उसमें कौन कौन अप्लाई किए, तो यही उम्मीदवार इसको बोल सकते हैं या कैंडिडेट बोलिए। ठीक है, उम्मीदवार या कैंडिडेट, यही लोग क्या किए, वैकेंसी जो जॉब आया था उसमें अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो जब अप्लाई किए तब इसका क्या होगा, अब दोस्तों इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होने का मतलब क्या, यहाँ जाएंगे ये लोग ऑफिस में, ये कार्यालय है, यहीं पे क्या होगा दोस्तों, इसका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या पूछताछ होगा, तो ये लोग जाएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, पैसा से संबंधित बातचीत करेंगे। क्या करेंगे, पैसा से संबंधित बातचीत, यानी कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा कहने के मतलब वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद भत्ता क्या मिलेगा, भत्ता करने के बाद एक्स्ट्रा खर्चा, यानी आने जाने का भाड़ा हो गया या अन्य चीज़, मोबाइल का खर्चा हो गया या कुछ और अन्य जो भी इसके रिलेटेड संबंधित होता है वो। और उसके बाद अगर वो रिटायर कर जाते हैं अपना काम से, तब उसके बाद पेंशन कितना का दिया जाता है। तो 2-3 चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किस तरह से बात हो रहा है, तो पैसा संबंधित। अब पैसा संबंधित करने का मतलब क्या, वेतन, यानी कितना उसको मंथली मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, उस पर भत्ता क्या मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा खर्चा क्या कुछ मिलेगा। और उसके बाद जब रिटायर कर जाते हैं तो क्या उनको पेंशन भी मिलेगा। यानी यही सब चीज़ कहाँ पे बातचीत हुआ उनका, कार्यालय में, जब का इंटरव्यू के समय। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पे सब अगर दोनों में सहमति बन जाता है, जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे और जो यहाँ पे ले रहे हैं इंटरव्यू, वो दोनों में, तो उनका जॉब क्या हो जाता है, यहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। तो जब एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या भेजा जाता है, आगे ड्यूटी पर भेजा जाता है।
तो ड्यूटी पर भेजने से पहले क्या होता है दोस्तों, उनसे एक शपथ लिया जाता है। शपथ मतलब क्या, कि आप काम जो कीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं उसको क्या कीजिएगा, आसानी से और अच्छी तरीक़ा से ईमानदारी पूर्वक उसको कीजिएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक हेड आदमी होता है, वो जो भी कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट होके आए हैं वो सबका क्या करवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। यहाँ पे क्या करवा रहा है, शपथ दिलवा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ पे हो रहा है, शपथ दिलवाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होके आया था उन सभी का। तो देखिए सब क्रम में काम हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले बहाली आया, बहाली के बाद क्या हुआ, उसमें कैंडिडेट आए, वो लोग क्या किया, अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, इसमें उसका पैसा से रिलेटेड इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुआ, अब क्या हुआ, उसका शपथ हुआ। अब सब शपथ हो जाता है दोस्तों, तो उसको कहाँ भेजा जाता है, ड्यूटी पर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, कहाँ, कार्यालय में। तो जब कार्यालय में जाते हैं, वहाँ जहाँ काम करना होता है, वहाँ पर क्या होता है, सीट लगा होता है। सीट करने का मतलब क्या, सबका अलग अलग स्थान बनाया हुआ है कि हाँ आप यहाँ बैठिएगा, फल्ला वहाँ बैठेंगे, इस तरह से वहाँ पे क्या है, सीट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब यहाँ से जब सिलेक्ट होके यानी शपथ होने के बाद जब आगे आए तो कहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सीट, जहाँ ये लोग काम करेंगे, यानी कार्यस्थल इसको बोल सकते हैं आप। अब कहानी के यानी शब्द में कार्यस्थल, यानी यहीं पे ये लोग क्या करेंगे, काम को देख रेख करेंगे, कैसे काम किस तरह से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इतना ही को हम समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इसको हम समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से अनुसूची छिपा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम बताए थे कि ये जो वैकेंसी था वह कहाँ आया था, तो भारत में आया था। भारत में आने का कहने का मतलब क्या, कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि कहाँ आया था यह दोस्तों, तो भारत में आया था, जिसमें 28 राज्य थे और 8 क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट पे, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 1 में कहानी में यही आया था, तो सबसे पहला नंबर पर दे दिए। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो सबसे दूसरा नंबर पे क्या आया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ किया कैंडिडेट था, वह किस चीज़ पे बात किया था, तो पैसा रिलेटेड बात किया था। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 नंबर पे रख सकते हैं। किसको, पैसा संबंधित, यानी वेतन भत्ता और पेंशन को। और जब इससे आगे बढ़े तो कौन सा प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे शपथ का हुआ था। तो इसको कितना क्रम पे आ रहा है दोस्तों, तीसरा नंबर पे। तो इसको क्या रख सकते हैं हम, 3 नंबर पे रख सकते हैं। और 3 से जब आगे बढ़े थे तो कहाँ गया था वो लोग, बैठने गया था। कहाँ, तो ऑफिस में बैठा था जहाँ वो लोग काम करेगा। तो इसको क्या नंबर पे रख सकते हैं दोस्तों हम, 4 नंबर पे, जहाँ पे क्या लगा हुआ था, कुर्सी, चेयर लगा हुआ था, सीट लगा हुआ था। अब देखिए इसको कैसे एग्जाम में हम पढ़ेंगे, या अनुसूची के बारे में अगर देखते हैं तो पहला में चर्चा दोस्तों यही किया गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। यानी कहने का मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, यानी राज्य से मिलकर बना हुआ है। तो पहला अनुसूची में यही चर्चा किया गया है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यहाँ से आप ध्यान से एकदम याद रखिए कहानी के माध्यम से। दूसरा नंबर पे क्या चर्चा किया गया है कि पैसा, वेतन भत्ता और पेंशन। किसका वेतन, तो उम्मीदवार का। तो उम्मीदवार न कह के क्या कहेंगे, यहाँ पे संविधान में पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान में जो भी राज्य व्यवस्था करने के लिए जो पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन, उनका भत्ता, उनका पेंशन। तो पदाधिकारी कहने का मतलब क्या, कौन कौन, तो राष्ट्रपति सबसे उच्च यही हैं। तो राष्ट्रपति याद रखिए, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, ये सबका वेतन भत्ता और पेंशन का चर्चा किसमें किया गया है, तो दूसरा नंबर पे है। तो अनुसूची 2 में चर्चा किया गया है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इन सभी जो पदाधिकारी थे वो उन सभी का क्या किया गया, यहाँ पे शपथ तीसरा नंबर पे किया गया। तो तीसरा नंबर पे क्या सा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे शपथ का चर्चा किया गया। किनका शपथ का, तो जो यहाँ पदाधिकारी थे उन्हीं का चर्चा का, लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ पे छोड़ देना है। इसके अलावा जो भी हैं पदाधिकारी वो सभी का चर्चा किस अनुसूची में मिलता है, अनुसूची 3 में मिलता है। तो यहाँ से आप 3 भी क्लियर कर सकते हैं। और इसके आगे फिर हम क्या देखें कि सब जाके बैठे थे कहाँ, तो सीट लगा हुआ था कहाँ, कार्यस्थल पर। तो कार्यस्थल इसको ना बोल के अगर संविधान के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसका नाम दोस्तों हम क्या दे देंगे, राज्यसभा। क्या नाम लिखेंगे, राज्यसभा। तो चौथा अनुसूची जो चौथा नंबर पे आया था ये, तो इसलिए इसको चौथा अनुसूची मानेंगे। और इसका जो नाम होगा वो दोस्तों, इसमें चर्चा क्या किया गया, तो राज्यसभा में सीट। यहाँ देखिए चेयर इसीलिए बनाए थे कि राज्यसभा में क्या, यहाँ पे सीट का चर्चा किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या देखा कि फिगर के द्वारा एक
चार जो इम्पोर्टेंट अनुसूची था शुरू से 1 2 3 4 वो सभी को यहाँ पे हम देख चुके हैं और आशा करते हैं कि आपको भी यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार और जो बचा हुआ अनुसूची है उसको हम एक नया फिगर के जरिए लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।